अभी हम लोग गुंडीचा घाटी वाटरफॉल देखने के बाद जा रहे हैं घटगा माँ तारिणी मंदिर दर्शन करने के लिए। माँ तारिणी को यहाँ दर्शन करेंगे। अभी जाते हैं, माता का दर्शन करके फिर दूसरा कहीं जाएंगे, वाटरफॉल जाएंगे या दूसरा कुछ है यहाँ सीताबिंज करके है, वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वो वहाँ भी जाएंगे। और पहले तो जाते हैं माता का दर्शन करते हैं। अभी हम लोग घटगा मंदिर के सामने आ गए हैं, माँ तारिणी को दर्शन करेंगे। यहाँ रोड साइड में ऐसे सब दुकान है जहाँ पे नारियल प्रसाद वगैरह सब मिल जाता है। हम लोग अभी उड़ीसा के केवंझर डिस्ट्रिक्ट के प्रसिद्ध जगह घटगांव पे पहुंच चुके हैं, जहां है माँ तारिणी मंदिर। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और हमने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट इस मंदिर के बारे में जितना हो सके मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। घटगांव का माँ तारिणी मंदिर ओडिशा का टेम्पल सिटी भुवनेश्वर से करीब 180 किलोमीटर दूर है, जो कि आपको 3 से 4 घंटा लग जाएगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिचंदनपुर है, वहाँ से 16 किलोमीटर का रास्ता है घटगांव। ऑटो लेके आप जा सकते हैं। भुवनेश्वर से आपको बस हर 1-2 घंटे में घटगांव के लिए मिल जाता है, आप उससे भी जा सकते हैं। चलिए अभी जानते हैं इस मंदिर के बारे में। ये जगह देवी माँ घटगांव तारिणी के मंदिर के लिए पूरे ओडिशा में फेमस है। माँ तारिणी का सबसे अच्छा प्रसाद नारियल है। ये ओडिशा का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। माँ तारिणी अपने भक्तों के प्रति दयालु और परोपकारी मानी जाती हैं। माँ तारिणी अपने भक्तों के मनोकामना पूरी करते हैं। चैती यात्रा, पटुआ यात्रा और आषाढ़ी पर्व मंदिर के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध त्यौहार मानी जाती है। इस दिन ओडिशा के हर हिस्सों से हजारों भक्त माँ तारिणी के दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ तारिणी के प्रतिमा कुछ ऐसे है, एक गोल सा पत्थर विराजमान है, पूरा चेहरा सिंदूर या लाल है, उसमें 2 बड़े बड़े आँख है और बीच में एक निशान के रूप में है, जो नाक और तिलक के संकेत के रूप में दिखाई देता है। माँ चतुर्भुजा है, लेफ्ट साइड टॉप हैंड में चक्र है और बॉटम हैंड में त्रिशूल है। ऐसे ही राइट साइड टॉप हैंड में खड्ग या तलवार है और बॉटम हैंड खाली रहता है, जो भक्तों को आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में रहता है। इसी रूप में काली घाट के देवी काली भी दिखाई देते हैं। हालांकि दोनों एक ही देवी का अवतार है। काली मृत्यु और विनाश के देवी है, जबकि माँ तारिणी जीवन के शक्ति है। माँ का प्रतिमा तो पहले से था, लेकिन मंदिर का कंस्ट्रक्शन 1980 में हुआ था। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे माँ तारिणी कब आए, क्यों आए और कैसे आए थे। पहले माँ तारिणी का आविर्भाव के बारे में जानेंगे। त्रेता युग में जब राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास में थे, रावण ने माता सीता का हरण किया था। तब श्री राम ने माता दुर्गा का आराधना किए थे। माँ दुर्गा तारिणी के स्वरूप में आए थे और बोले थे कि अगर मुझे देखने की प्रयास करोगे तो मैं पाषाण में बदल जाऊंगी। श्री राम जी माँ दुर्गा का मौजूदगी को महसूस किए और माँ का पैर छू के आशीर्वाद लिए।
और दर्शन करने के लिए गलती से उनका आँख खुल गया और माँ दुर्गा माँ तारिणी के स्वरूप में वहाँ पे पाषाण में बदल गई। तो ऐसे माँ तारिणी का इस धरती पे आविर्भाव हुआ था। अब जानेंगे माँ तारिणी ओडिशा के इस जगह पे कैसे आए। करीब साल 1480 के दौरान कलिंग, जिसका आज का नाम है ओडिशा, वहाँ पुरी के राजा थे राजा पुरुषोत्तम देव जी। वो एक बार कांची गए थे। कांची, जिसको आज का टाइम में आंध्र प्रदेश बोला जाता है। वहाँ राजा पुरुषोत्तम देव जी कांची के राजा की बेटी पद्मावती को देखा। पुरी के राजा ने कांची के राजा से पद्मावती से विवाह करने की प्रस्ताव रखा। फिर कांची के राजा एक बार पुरी आए थे। उस दौरान पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा चल रहा था। रथ यात्रा में हर साल राजा रथ के ऊपर छेरा पहरा करते थे। लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो राजा झाड़ू लगाते थे। कांची के राजा ने जब देखा पुरुषोत्तम जी ऐसा कर रहे हैं तो कांची के राजा ने शादी का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राजा पुरुषोत्तम देव जी को बहुत गुस्सा आया, बुरा भी लगा और पुरी का मंदिर का भी अपमान हुआ और उन्होंने वार किया कांची में और वो हार गए। फिर राजा पुरुषोत्तम देव जी जगत के नाथ पुरी के जगन्नाथ जी से प्रार्थना की। जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए और राजा को फिर से कांची वार करने के लिए बोले। दूसरी बार युद्ध में राजा पुरुषोत्तम देव जी केवंझरगढ़ के राजा गोविंदवंश देव जी से मदद मांगी थी। राजा पुरुषोत्तम देव जी केवंझर के राजा गोविंदवंश देव को सेनापति नियुक्त किए थे और दूसरी बार का युद्ध में पुरी के राजा कांची वार में विजयी हुए। कांची वार के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। कहावत है कि इस कांची वार में जगन्नाथ और बलभद्र जी काले और सफ़ेद घोड़े में इंसान स्वरूप में आके राजा पुरुषोत्तम देव जी को हेल्प किए थे। वो सब कहानी बहुत लंबा है, अब आगे माँ तारिणी के बारे में बात करेंगे। तो वार खत्म होने के बाद राजा पुरुषोत्तम देव जी कांची से राजकुमारी पद्मावती को लाए और कांची से लाए माँ तारिणी को। माँ तारिणी कांची से पुरी तक घोड़े से सवार होकर आई थी। राजकुमारी पद्मावती से राजा पुरुषोत्तम देव जी का विवाह हुआ और पुरी में माँ तारिणी को रखा गया। राजा बहुत खुश थे। राजा गोविंदवंश देव का नेतृत्व में उन्होंने ये वार जीता था, इसीलिए राजा ने गोविंदवंश देव को कुछ मांगने को कहा और गोविंदवंश देव जी माँ तारिणी को केवंझर लेने की बात रखी। राजा ने एक्सेप्ट किया और बोले माँ तारिणी की आज्ञा से आप लेके जा सकते हैं। गोविंदवंश जी माँ तारिणी की आराधना की। माँ खुश हुए, माँ उनके साथ जाने के लिए राजी हुए, लेकिन एक शर्त भी रखी। माँ ने कहा कि आप आगे जाते रहना, मैं आपके पीछे पीछे आऊँगी। पीछे मुड़ के मुझे देखने की प्रयास करोगे तो मैं वहाँ पे पाषाण बन के रुक जाऊँगी। इस शर्त से राजी होकर माँ गोविंदवंश के पीछे पीछे घोड़े में बैठकर केवंझर की ओर चले। पुरी से केवंझर के रास्ते में माँ के घोड़े की खुर की आवाज़, माँ की पहने हुए गहनों की आवाज़, पायल की आवाज़ सुनाई दे रहे थे। केवंझर के जंगल में गोविंदवंश को माँ के घोड़े की खुर की आवाज़, गहने की आवाज़, पायल की आवाज़ सुनाई नहीं दिया। वो डर गए कि माँ पीछे रह तो नहीं गई और वो पीछे मुड़कर देखने लगे। वहाँ तब उसी जंगल में माँ तारिणी और वो घोड़ा जिससे वो आ रही थी पाषाण बन के रह गए। तब माँ तारिणी ने गोविंदवंश जी को उसी जगह पर पूजा करने के लिए कहा। घटगांव में आज तक माँ तारिणी की पूजा की जा रही है। साथ में घोड़े की भी पूजा होती है। माँ को घट या मटकी में घी डालकर पूजा जाता था, इसीलिए जगह का नाम घटगांव हो गया। ये जो जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस मंदिर में स्पेशली उड़ीसा में जितने पब्लिक है सब इधर नारियल भोग लगाने के लिए देते हैं मंदिर को। बहुत सारे गाड़ी आता है ये मंदिर में, तो वो सब गाड़ी में सब पब्लिक गाड़ी में ही दे देते हैं नारियल। तो पब्लिक यहाँ पे देते हैं और यहाँ नारियल फोड़ते हैं। अभी देखते हैं अंदर कैसे नारियल फोड़ा जा रहा है।
यहाँ मंदिर के कंपाउंड में एक हॉल है जहाँ प्रसाद भी मिलता है। प्रसाद में अन्न, दाल, सब्जी रहता है। मंदिर के कंपाउंड में और भी बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर है, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। माँ को यहाँ हाथ से बनाई हुई घोड़े की भी चढ़ावा दिया जाता है। मंदिर के बाहर नारियल के लड्डू मिलता है, आप परचेज करके ले सकते हैं। बस ये था हमारा घटगांव का माँ तारिणी का वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे और एक हिस्टोरिकल प्लेस में जिसका नाम है सीताबिंजी, जहाँ पे भगवान राम और माता सीता के 2 बेटे लव और कुश पैदा हुए थे। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय जगन्नाथ।